हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, तो ओड नंबर्स कौन से होंगे 0 और 50 के बीच में? 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक? 49 तक। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं ए की वैल्यू क्या है? 1। डी की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1 कितना? 2। और एन की वैल्यू क्या है? हमें पता है 1 से 49 तक ओड नंबर एन की वैल्यू कितनी होगी? 25। ठीक है, ये तो हमें पता है। वैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हमें नहीं पता होगा काउंट करने पर भी कि कितनी होगी। ठीक है, ओड नंबर की बात नहीं होगी, डिविजिबल बाई कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे कैसे एन की वैल्यू? हमें पता है ये nth टर्म है, यानी कि ए एन की वैल्यू है अपनी 49। तो ए एन किसके इक्वल? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 49 इक्वल ए की वैल्यू 1 प्लस एन की हमें निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी? 2। तो यहां से 49 इक्वल 1 प्लस 2n माइनस 2। तो यहां से बोल सकते हैं हम 49 इक्वल 1 माइनस 2 कितने हो गया? -1 प्लस 2n। और ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 49 प्लस 1 50 इक्वल 2n। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/2 कितना? 25। ये हमने देख ली थी, यहाँ पर लिख दी थी डायरेक्ट। ये तो हमें पता था इसलिए डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें नहीं पता होगा तो हमें पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है सम। सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? सम का फॉर्मूला आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां से हमें पता है n की वैल्यू कितनी है? 25। 25/2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n 25 माइनस 1 यानी कि 24 और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां से क्या आएगा? 25/2 2 इंटू 1 2 प्लस 24 इंटू 2 48। तो यहां से बोल सकते हैं हम 25/2 और ये कितना हो जाएगा? 50। इससे कैंसिल आउट करेंगे 25। तो आंसर क्या आ जाएगा? सम कितना आ जाएगा? 25 इंटू 25 625। तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। ये बोल रहा है भी कुछ कंस्ट्रक्शन जॉब है और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। अगर हम जो भी वर्क दे रखा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, अगर वो कंप्लीट होने से डिले हो रहा है, ठीक है, जो डेट दे रखी थी भी आज कंप्लीट होना है, उससे अगर वो डिले हो रहा है तो पेनल्टी लगेगी कितनी? रुपए 200 फॉर फर्स्ट डे। अगर एक दिन डिले हो रहा है तो कितने रुपए लगेंगे? 200। अगर 2 दिन हो रहा है तो कितने रुपए लगेंगे? 500 फॉर द सेकंड डे। 500 नहीं आएगा, 250। ठीक है, 250 फॉर द सेकंड डे और 300 फॉर द थर्ड डे। ऐसे ही मतलब हर एक डे कितना इंक्रीज होता रहेगा? 50। ठीक है, 50 मोर होता जाएगा। तो ये पूछ रखा है हाउ मैनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ने 30 डेज के लिए डिले कर दिया काम, ठीक है, जो कंप्लीट डेट जो चाहिए थी उसको, इस डेट को कंप्लीट होना है, उससे 30 डे डिले कर दिया, तो कितनी पेनल्टी उसे देनी पड़ेगी? ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है अगर एक दिन डिले हुआ तो 200 देने हैं, 2 दिन हुआ तो 250 देने हैं, 3 दिन हुआ तो 300 देने हैं। ऐसे ही मतलब 50-50 ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेनल्टी है वो क्या होगी? एपी में होगी ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेनल्टी है क्या होगी? वो पेनल्टी इज इन एपी, एपी में है विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना? 50 रुपए। 50 हो रहा है ना, हर एक दिन 15 इंक्रीज हो रहा है,
तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट डे कितना था 200, तो एपी क्या हो जाएगी 200, 250, 300 ऐसी होती जाएगी। ठीक है, और कितने दिन तक 30 डेज तक, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 200 और डी की वैल्यू कितनी 50, और हमें निकालना है सम 30 डेज में कितनी पेनल्टी देगा, तो मतलब सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला S30 n/2 यानी कि 30/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए कितना 200 प्लस n-1, n कितना 30 -1 यानी कि 29 और डी कितना 50। तो यहां से क्या आ जाएगा देखते हैं, 30/2 ये कितना हो गया 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 29 5 जा 145 और 0, तो आंसर कितना आएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई इनको ऐड करेंगे तो 1950। ठीक है, ये आ जाएगा 19 नहीं आएगा 448 1850, ये आंसर आ जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 0 0, 15 5 जा 75 7 और 15 8 जा कितना हो जाएगा 120 और 7 127 12 15 1 जा 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। तो ये आ गया इतना आंसर। तो इतने रुपए उसको क्या देने पड़ेंगे, अगर 30 डेज वो हो गया लेट हो गया तो पेनल्टी के रूप में इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इस सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज। ये बोल रहा है अभी 700 रुपए यूज करने हैं 7 कैश प्राइज देने में। ठीक है, प्राइज देने हैं 7 प्राइज देने हैं, टोटल रुपए होने चाहिए 700। ठीक है, स्टूडेंट्स को देने हैं। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज, मतलब अगर हर एक प्राइस जो है 20 रुपए कम होएगा किससे, पहले वाले प्राइस से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। हर एक प्राइज का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। मान लिया फर्स्ट प्राइज है, लेट फर्स्ट प्राइज इज कितना ए है। ठीक है, ए रुपए का। तो सेकंड कितना होगा, सेकंड प्राइस कितना होगा, क्या बोल रखा है 20 लेस होना चाहिए पहले वाले से, यानी कि a -20 होना चाहिए। थर्ड वाला क्या होगा a -20, ये तो पहले वाला, इससे फिर 20 लेस यानी कि a -40, ऐसे चलता जाएगा। और टोटल प्राइस कितने हैं 7 और सम कितना है 700। ठीक है, तो यहां से क्या होगी, एक एपी होगी ना, a -20 a -40, ऐसे ही a -60 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला a, सेकंड a -20, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा a -60, फिफ्थ हो जाएगा a -80 और सिक्स्थ हो जाएगा a -100, ऐसे ही सेवंथ क्या हो जाएगा, सेवंथ प्राइस a -120। ठीक है, ये हो गई सेवंथ प्राइस। अब हमें निकालना है क्या, हर एक प्राइस की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी तो हर एक की निकल जाएगी। अब हमें ए की निकालनी है, तो देखते हैं, हमें पता है ये तो एक एपी होगी, यानी कि ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो तो ए ही होगी। A1 किसके इक्वल, ए के, और डी किसके इक्वल, डी हो जाएगा a -20 और -a, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है एपी की, सेकंड वाली ये है, तो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस करेंगे तो कितना आ गया -20। ये आ गई डी की वैल्यू। एन की वैल्यू हमें पता है 7 है, 7 प्राइस देने हैं। एस एन की वैल्यू, टोटल सम भी इनका कितना है, इन सब का सम ही है ना, टोटल 700 इन सब का क्या है, सम है। तो एस एन की वैल्यू 700। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो कर देते हैं वैल्यू पुट। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। तो यहां से n की वैल्यू हमें पता है 7, सो S7 7/2 2 इंटू a प्लस n कितना 7 -1 6 और d। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है -20। तो देखते हैं सोल्व करके। S7 की वैल्यू 700,
यहाँ से 7/2 2a, तो ये क्या हो जाएगा -120। ठीक है, तो ये इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 700 × 2/7 इक्वल किसके 2a - 120। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 200 इक्वल 2a - 120। अब -120 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 200 + 120 किसके इक्वल 2a के। यहाँ से हम बोल सकते हैं 320 किसके इक्वल 2a के। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 320/2। 320/2 तो कितना हो गया 160। तो a की वैल्यू आ गई अपनी 160। हमें सभी प्राइज की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट प्राइज की कितनी a कितना हो जाएगा 160। ऐसे ही सेकंड की a - 20। तो देखो प्राइजेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू जो प्राइजेज क्या हो जाएगी, फर्स्ट की कितनी 160, तो सेकंड की इससे 20 कम कितना 140, थर्ड की इससे 20 कम 120, ऐसे ही चलता जाएगा 100 80 और क्या हो जाएगा 60 और 40। ठीक है, ये हो गई 7 प्राइज की वैल्यू। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोल रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लांटिंग करने की सोच रहे हैं, मतलब ट्री लगाने की सोच रहे हैं स्कूल में और स्कूल के अराउंड। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो ये डिसाइड किया गया भी नंबर ऑफ ट्रीज जो है हर एक सेक्शन के बच्चों के द्वारा कितने लगाए जाएंगे। जैसे अगर क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन है, तो एक सेक्शन क्लास फर्स्ट है तो एक ट्री लगाएगा एक सेक्शन। अब जितने भी सेक्शन होंगे सभी एक एक लगाएंगे। अगर 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन ने एक लगा दिया, ठीक है, दूसरे ने फिर एक लगा दिया, तीसरे ने फिर एक लगा दिया, तो ऐसे लगाएंगे। ऐसे ही क्लास 2 की बात हो रही है तो एक सेक्शन 2 लगाएगा, तो 3 सेक्शन है तो कितने लग जाएंगे 2 2 2 यानी कि 6 लग जाएंगे। तो ये डिसाइडेड हुआ। क्या हुआ देखो, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अगर फर्स्ट क्लास की बात हो रही है तो एक ट्री वो किएगा प्लांट करेगा। सेकंड की बात हो रही है तो 2 ट्री, और ऐसे ही क्लास 12th तक। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के द्वारा कितने ट्रीज जो है प्लांटेड किए गए हैं। तो कैसे बताएंगे हम, हमें पता है क्लास फर्स्ट के द्वारा कितने हुए 1 हुए। तो सबसे पहले तो हम एक एक सेक्शन के निकाल लेते हैं। 3 सेक्शन है, ये कितने बोल के 3 सेक्शन है, तो हम एक एक सेक्शन का निकाल लेते हैं, सम निकाल लेंगे। उसके बाद 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल ट्रीज निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी एपी में हो जाएगी ना एक सीक्वेंस। देखो फर्स्ट क्लास है, उसने कितना लगाया, एक ही ट्री लगाया एक सेक्शन ने। 3 सेक्शन की बात हो रही है तो 3 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम एक ही की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास ने एक ट्री लगाया, दूसरे सेकंड ने 2 लगाए, थर्ड ने कितने लगाए 3 लगाए। ऐसे ही क्लास कितनी है 12th, तो 12 लगाए। एक सेक्शन की बात हो रही है। तो यहां से ये क्या हो गया एपी में हो गया ना। तो ए की वैल्यू कितनी 1, डी की वैल्यू कितनी 2 - 1 कितना 1, और एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू 12। तो अगर हम सम निकालें, हमें तो हाउ मैनी ट्रीज निकालना है ना, तो एक एक सेक्शन का सम निकालेंगे तो क्या आएगा एस एन, फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। तो यहां से बोल सकते हैं n कितना 12 12/2 2a, a कितना 1 + n 12 - 1 11, और d कितना 1। तो कितना हो जाएगा 2 12 6 जा 12 यानी कि 6, और 2 11 1 जा 11। तो हम बोल सकते हैं 6 × 11 और 2 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 6 जा 78। ये तो हो गया कितने एक एक सेक्शन की बात हो रही है, एक एक सेक्शन ने सबने लगाया कितने 78 ट्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या याद रखा है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के कितने हैं 3 सेक्शन हैं। ठीक है, तो
3 सेक्शन है तो टोटल कितने वो हो जाएंगे, टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 सेक्शन है, मल्टीप्लाई एक सेक्शन में कितने लगाए थे 78, तो कितना हो जाएगा 3 8 24 और 3 7 21 और 2 23, तो इतने जो है ट्री हो जाएंगे प्लांटेड। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर जो है 18 है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।